जय हिंद प्यारे दोस्तों। गाइस, आज का वीडियो ऑडियो सिस्टम के ऊपर रहने वाला है। आज के वीडियो में हम 12 वोल्ट पे चलने वाले ऑडियो एम्पलीफायर बोर्ड के ऊपर लेकर के आए हैं। ये दोनों एम्पलीफायर बोर्ड 12 वोल्ट से चलते हैं। इसका मतलब ये बोर्ड यूज़ करके आप किसी भी कार के लिए म्यूजिक सिस्टम डिज़ाइन कर सकते हो या फिर अपने घर के लिए होम थिएटर डिज़ाइन कर सकते हो। इन दोनों का साउंड क्वालिटी बहुत ही अच्छा है और इसमें से एक बोर्ड से बहुत ही अच्छा सब ऊपर का आउटपुट मिल जाता है। तो दोस्तों बने रहिए इस वीडियो के लास्ट एंड तक, क्योंकि इसका कनेक्शन भी मैं आपको बताऊंगा और बहुत सारी नॉलेज आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो हेलो गाइस, मेरा नाम है पवन और आप देख रहे हो आप लोगों का फेवरेट यूट्यूब चैनल इंजीनियर पवन। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो चलो हम वीडियो शुरू करो यार, ठीक है। दोस्तों आज के वीडियो में हम इन दोनों एम्पलीफायर बोर्ड का कंपैरिजन करेंगे। गाइस ये जो है दोनों एम्पलीफायर बोर्ड 12 वोल्ट से चलने वाले हैं। ये 12 वोल्ट से आप इसको चला सकते हो। अभी गाइस यहाँ पर इन दोनों बोर्ड को यूज़ करके आप कार के लिए कोई स्टीरियो म्यूजिक सिस्टम बना सकते हो या फिर इस वाले बोर्ड को यूज़ करके आप डायरेक्टली होम थिएटर बना सकते हो। 12 वोल्ट पे चलने वाला ये बोर्ड है। तो 12 वोल्ट से भी आप डायरेक्टली होम थिएटर जैसा बहुत ही अच्छा साउंड क्वालिटी आपको मिल जाएगा इस वाले बोर्ड से। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं कंपैरिजन। इस वीडियो में हम आपको इसका वायरिंग भी बता देंगे, दोनों बोर्ड का वायरिंग, साथ में दोनों का कंपैरिजन भी हो जाएगा। दोस्तों ये जो ट्रिपल आईसी का जो ये बोर्ड है ये अपने पास अवेलेबल है। ये इसका बॉक्स है, यहाँ पर देखिए इसके अंदर आपको ये मिल जाएगा और इसका कनेक्शन डायग्राम यहाँ पर सब कुछ लिखा होता है। तो ये जो है अपने पास अवेलेबल है। तो दोस्तों ये जो ट्रिपल आईसी का ये जो बोर्ड है होम थिएटर वाला, तो ये जो है आपको 650 रुपीज़ में ये मिलेगा, यानी 650 रुपये में ये आपको आएगा। 650 रुपये में ये बोर्ड आपको आएगा। और ये जो है ये अभी अपने पास अवेलेबल नहीं है, ये डबल आईसी का है। ये आपको किसी भी जगह पर मिल जाएगा आसानी से। ओके, तो ये जो है आप इससे होम थिएटर बना सकते हो। तो गाइस इसके साथ में आपको एक कनेक्शन भी यहाँ पर मिल जाएगा। इसके ऊपर सब कुछ लिखा होता है, क्वालिटी वगैरह इसकी काफ़ी अच्छी है। सब कुछ कनेक्शन आपको यहाँ पर इसका मिल जाता है। अपने पास अभी स्टॉक बहुत कम है, तो जिसको जिसको चाहिए वो ले सकता है। आप अगर इसको लेना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट कीजिए, फिर हम वहाँ से सब डिटेल्स शेयर करके फिर हम ये बोर्ड कुरियर के थ्रू आप लोगों तक पहुँचा देंगे, ठीक है। दोस्तों ये दोनों बोर्ड के अंदर यहाँ पर 4440 IC यूज़ किया गया है, जो कि इस टाइप का दिखता है। ओके, तो ये जो है एक डुअल चैनल आईसी होता है और यहाँ पर ये सब कुछ ब्रिज मोड में यहाँ पर दोनों सर्किट के अंदर इसको यूज़ किया जाता है। अभी यहाँ पर 3 आईसी लगे हैं यहाँ पर इस वाले बोर्ड के अंदर। तो इसमें आपको एक सब ऊपर का स्पेशली कनेक्शन आपको मिल जाता है, ठीक है। अभी ये जो है ये डबल चैनल का ये बोर्ड है, ये पीसीबी, इसमें 2 आईसी लगे हैं, इसमें भी सेम यही आईसी लगा है। तो इसमें से आपको खाली स्टीरियो आउटपुट मिलेगा। ओके, और यहाँ पर इसमें 2 आईसी है, इसमें 3 आईसी है। इसमें सब ऊपर का कोई कनेक्शन आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा। ओके, लेकिन इसका साउंड क्वालिटी बहुत ही अच्छा है, एवरेज आप इसको बोल सकते हो। बेस वगैरह काफ़ी अच्छा आपको इसका मिल जाता है, क्योंकि हमने भी इसको बहुत दिनों पहले यूज़ किया है। इसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा रहा है। ओके, और इसके आईसी हमने कभी चेंज नहीं किए, ये वही आईसी है। काफ़ी अच्छे ओरिजिनल आईसी इसके हमें यहाँ पर मिल गए थे। तो ये जो है बहुत ही पुराना बोर्ड मेरे पास पड़ा था, ठीक है। दोस्तों इसके अंदर आपको ब्लूटूथ कार्ड को चलाने के लिए यहाँ पर 7805 वोल्टेज रेगुलेटर यहाँ पर मिल जाता है, ठीक है। दोनों बोर्ड के अंदर आपको ये मिल जाएगा। दोनों का हीट सिंक अच्छा है। देखिए 2 आईसी के मुकाबले इसका हीट सिंक वैसे तो अच्छा है, और इसका हीट सिंक आप देख सकते हो ये जो है थोड़ा सा हेवी हीट सिंक मेरे को लग रहा है। तो इसका ये जो है हीट डिसिपेशन अच्छे से यहाँ पर होगा, ठीक है, काफ़ी अच्छे से। और इसका वायरिंग क्वालिटी भी काफ़ी अच्छा यहाँ पर आपको मिल जाएगा। इन दोनों एम्पलीफायर बोर्ड को आप किसी भी 12 वोल्ट से चला सकते हो, जैसे 12 वोल्ट की बैटरी, या फिर आप डायरेक्टली ट्रांसफार्मर यूज़ करके इसको आप चला सकते हो। ये जो बोर्ड है ये मैंने एक कार का स्टीरियो था उसमें से ये मेरे को मिला था। तो यहाँ पर रेक्टिफायर नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे बोर्ड होते हैं जिसमें आपको रेक्टिफायर देखने को मिल जाएगा,
ठीक है। यहाँ पर आपको 12 वोल्ट का सप्लाई अगर इनपुट देना है तो आप डायरेक्टली ये जो कैपेसिटर है बड़ा वाला, जिसका वैल्यू यहाँ पर 25 वोल्ट में और 4700 यूएफ में ये कैपेसिटर है, तो इस पर डायरेक्टली आप बैटरी का पॉजिटिव वोल्टेज इनपुट दे के आप इस बोर्ड को आसानी से ऑन कर सकते हो। और यहाँ से आपका 5 वोल्ट निकल जाएगा। ये जो रेगुलेटर है इसका आउटपुट यहाँ पर दिया है, देखिए +5 वोल्ट यहाँ पर दिया है, तो यहाँ से इसका आउटपुट कनेक्शन हमें मिल जाएगा, ठीक है, रेगुलेटर का। अभी गाइस इसकी बात करते हैं, तो इसमें जो रेक्टिफायर है, देखिए रेक्टिफायर यहाँ पर दिया गया है, ओके। इसको आप डायरेक्टली ट्रांसफार्मर से चला सकते हो और ये इसका वोल्टेज रेगुलेटर है, यहाँ से 5 वोल्ट आपको आउटपुट मिल जाएगा। अभी यहाँ पर कनेक्शन तो इसका कुछ लिखा नहीं है, लेकिन पीछे की साइड में यहाँ पर इसके सभी वायरिंग पहले से यहाँ पर करके रखे हुए हैं और ये आपको बिल्कुल ऐसे ही मिलेगा। अगर आप लेना चाहते हो तो आप इसको बाय कर सकते हो, ठीक है। देखिए यहाँ पर इसका लो पास फिल्टर यहाँ पर लगाया गया है, जो कि यहाँ पर बेस को ये फिल्टर करता है, ओके। और सब ऊपर का जो वॉल्यूम है ये निकालता है, सब ऊपर का। काफ़ी अच्छा इसका रिस्पांस रहा है, क्योंकि हमने भी एक स्टीरियो बनाया था जिसमें हमने ट्रिपल IC वाला बोर्ड यूज़ किया था, जो स्टीरियो हमने अपनी बोलेरो पिकअप के लिए बनाया था लाइटिंग के साथ में। तो स्टीरियो का अगर वीडियो देखना रहेगा तो आप अपने चैनल पर जाके उसका वीडियो ज़रूर देखिएगा, ओके। अभी गाइस दोनों का मैं आपको कनेक्शन बता देता हूँ। ये अपने पास अवेलेबल है और ये भी अपने पास अवेलेबल नहीं है। अगर रिक्वायरमेंट रहेगी तो मैं ये भी अवेलेबल कर लूँगा अपने शॉप पर, ठीक है। देखिए इसका कनेक्शन यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ होता है गाइस। देखिए इस पर कनेक्शन लिखा नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपको पीछे की साइड में सब कुछ कनेक्शन यहाँ पर मिल जाएगा, देखिए। तो गाइस अभी हम इसको ऑन कैसे करेंगे और इसका वायरिंग भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए पहले हम इसकी बात करते हैं। तो 12 वोल्ट का सप्लाई आपको डायरेक्टली यहाँ पर देना है, जहाँ पर +12 लिखा है और जी यानी ग्राउंड और +12 यानी आपको वहाँ पर बैटरी का पॉजिटिव वोल्टेज यहाँ पर इनपुट देना होगा, ठीक है। अभी यहाँ पर रेगुलेटर के लिए यहाँ से सप्लाई आपका मिल जाएगा। ट्रेबल और बेस के लिए यहाँ पर कनेक्टर दिए गए हैं, ठीक है। तो ये PCB में आप देख सकते हो, यहाँ पर ट्रेबल इस वाले चैनल का और बेस इस वाले चैनल का यहाँ पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो है ड्यूअल आपको कनेक्ट करना है, देखिए इस टाइप का ड्यूअल होता है। तो ये ड्यूअल को यहाँ पर 6 पिनें होती हैं, ओके। इसको पोटेंशियोमीटर या फिर वॉल्यूम बटन भी आप बोल सकते हो, वैसे तो इसको ड्यूअल बोलते हैं, ओके। अभी गाइस ये चाहिए होंगे तो आपको ये भी मेरे पास मिल जाएंगे, ठीक है। ये भी आप मुझसे ले सकते हो और इसके नॉब भी मेरे पास अवेलेबल हैं। आपको अगर रिक्वायरमेंट है तो आप मुझे कांटेक्ट कीजिए इंस्टाग्राम पर, ठीक है। अभी गाइस यहाँ पर इसका जो ऑडियो इनपुट जाएगा वो जाएगा यहाँ पर, जहाँ पर L और G R लिखा है। L यानी लेफ्ट चैनल के लिए पॉजिटिव सप्लाई, G यानी ग्राउंड और R यानी यहाँ पर आपका राइट चैनल के लिए पॉजिटिव ऑडियो इनपुट यहाँ पर जाएगा, ठीक है। अब ये ऑडियो यहाँ से जाएगा और गाइस यहाँ से ऑडियो जाने के बाद आपका देखिए VC यहाँ पर लिखा है, इसका मतलब वॉल्यूम कंट्रोल। तो यहाँ से आपका वापस से आउटपुट निकलेगा और ये डायरेक्टली जाएगा आपका वॉल्यूम के लिए जो ड्यूअल रहेगा उसके पिनों पर, ठीक है। फिर वहाँ से ये वॉल्यूम कंट्रोल से डायरेक्टली आपका आउटपुट सप्लाई निकलेगा, वो जो डायरेक्टली जाएगा यहाँ पर LGR, देखिए वापस यहाँ पर लिखा है। तो यहाँ पर ये सप्लाई इनपुट जाएगा, ठीक है। और यहाँ से जो स्पीकर के लिए जो दिया गया है, स्पीकर का कनेक्शन यहाँ से आपका स्पीकर का आउटपुट मिल जाएगा, ओके। ऐसे यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है, लेकिन बहुत कुछ ऐसे बोर्ड होते हैं जिसमें लिखा नहीं होता है, ठीक है। अगर मेरे को वैसा बोर्ड अगर मिल गया तो मैं उसके ऊपर एक अलग सा वीडियो बनाऊंगा। आप कितने पिन नंबर से कौन सा वोल्टेज निकाल सकते हो, कहाँ पर आपको इनपुट देना है, आउटपुट, स्पीकर का आउटपुट, उसका VCC वोल्टेज वगैरह, हम सब कुछ आपको बताने की कोशिश करेंगे। जिस बोर्ड में ये लिखा नहीं होगा उस बोर्ड में हम आपको बताने की कोशिश करेंगे और उस पर एक अलग सा एक वीडियो हम आप लोगों के लिए ज़रूर बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये जो बोर्ड है गाइस, इसको हम बोलेरो पिकअप में अभी भी यूज़ कर रहे हैं। इसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट हमें मिल रहा है, बेस काफ़ी अच्छा मिल जाता है हम दोनों का। यहाँ पर आप कौन सा स्पीकर इस पर चला सकते हो ये भी हम बात करेंगे, ठीक है। तो पहले इसका कनेक्शन में पहले आपको बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, इस वाले बोर्ड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इसका कनेक्शन भी बहुत ही सिंपल है। अगर आप इसको ट्रांसफार्मर से चलाना चाहते हो तो आपको 0-12 का ट्रांसफार्मर आपको डायरेक्टली यहाँ पर इनपुट देना है, ठीक है। यहाँ पर ये 2 पिनों पर इनपुट देंगे तो ये जो है डायरेक्टली यहाँ पर ऑन हो जाएगा, ओके।
अभी दोस्तों सपोज कीजिए आपको डायरेक्टली 12 वोल्ट की बैटरी से चलाना है, तो आपको क्या करना है, सिंपल, ये जो आप कैपेसिटर देख रहे हो यहाँ पर 25 वोल्ट का और 4700 यूएफ का एक कैपेसिटर है। इसके पॉजिटिव और नेगेटिव में आप डायरेक्टली यहाँ पर वोल्टेज इनपुट देके आप इसको डायरेक्टली 12 वोल्ट की बैटरी से चला सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 2 वायर आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, प्लस और माइनस, यहाँ पर पहले से सोल्डरिंग किए हुए हैं। इसका जो 5 वोल्ट का जो सप्लाई है ये भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। देखिए स्पेशली इसमें ये कनेक्टर वायर आपको इसमें मिल जाएगा। तो ये जो है डायरेक्टली आपका 5 वोल्ट का ये जो कनेक्टर है इसमें डायरेक्ट आपको 5 वोल्ट मिल जाएगा, जो कि ब्लूटूथ कार्ड से ब्लूटूथ यूएसबी पैनल जो होता है उसमें ये कनेक्ट हो जाएगा और कार्ड यहाँ से डायरेक्टली ऑपरेट हो जाएगा। ओके गाइस, ये जो दोनों वायर देख रहे हो आप यहाँ पर, इसमें एक में आपका डायरेक्टली ट्रिपल कंट्रोल ड्यूअल लगेगा और दूसरे में डायरेक्टली आपका बेस कंट्रोल ड्यूअल यहाँ पर लगेगा, इस टाइप का। ठीक है, तो इसमें से 3 वायर आपको यहाँ पर सोल्डर करने हैं और बाकी 3 वायर को आपको यहाँ पर सोल्डर कर लेना है। ठीक है, इसमें एक नेगेटिव होता है, ओके, जो कि पहली पिन पर आप इसको लगाना होता है, नेगेटिव सप्लाई को ये पहली पिन पर लगाना होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसका कनेक्शन कर सकते हो। यहाँ पर आपको 2 ड्यूअल कनेक्ट करने हैं बेस और ट्रेबल कंट्रोल के लिए। ओके, नेक्स्ट किसी और वीडियो में हम कार के लिए कोई MP3 प्लेयर को डिज़ाइन करेंगे जिसमें हम यही बोर्ड को यूज़ करने वाले हैं। ओके, इसका कैबिनेट भी मेरे पास अवेलेबल है, तो वो भी अगर आपको चाहिए तो आप मुझसे ले सकते हो, आप कांटेक्ट कीजिए, वो भी आपको मिल जाएगा। कैबिनेट भी मेरे पास बहुत ही अच्छा क्वालिटी का है, तो वो भी मैं आपको शायद वीडियो के लास्ट में दिखा दूंगा। ठीक है, ये 3 पिन का कनेक्टर डायरेक्टली ब्लूटूथ कार्ड में ऑडियो आउटपुट जो होता है वहाँ पर ये डायरेक्टली लग जाएगा, यहाँ से ऑडियो बोर्ड को इनपुट जाएगा। इस साइड में ये जो वायर देख रहे हो आप, यहाँ से आपका बेस कंट्रोल हो जाएगा, यानी जो सब ऊपर का जो वॉल्यूम रहेगा आप यहाँ से इसको कंट्रोल कर सकते हो। इस जगह पर आपका बेस कंट्रोल के लिए आपका यहाँ पर एक सिंगल पोटेंशियोमीटर लगेगा। ये जो है ये डबल है, सिंगल इसमें ही आता है, वो आप यहाँ पर लगा के इसका बेस को आप कंट्रोल कर सकते हो, सब ऊपर वॉल्यूम को आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, देखिए दोस्तों, ये जो वायर देख रहे हो आप, यहाँ पर आपका वॉल्यूम कंट्रोल लगेगा। इसका भी बहुत ही सिंपल कनेक्शन होता है। देखिए ये ड्यूअल आपको यहाँ पर लेना है। अभी यहाँ पर दोनों चैनल का ये वॉल्यूम कंट्रोल करेगा, लेफ्ट और राइट, तो उसके लिए आपको ये ड्यूअल ही लगेगा, सिंगल यहाँ पर नहीं लगेगा। ये ड्यूअल आपको यहाँ पर कनेक्ट कर लेना है। तो इसका ये जो ब्लैक वायर है ये ग्राउंड है, तो ये आप डायरेक्टली इसकी फर्स्ट वाली पिन पर यहाँ पर दोनों जगहों पर आप इसको लगा सकते हो यहाँ पर। ओके, फिर ये जो सेंटर के जो पिनें रहेंगी इससे यहाँ पर आउटपुट निकलेगा वॉल्यूम। ठीक है, कम और ज़्यादा होकर ये जो है वॉल्यूम यहाँ से निकलेगा और डायरेक्टली इसके एम्पलीफायर सेक्शन में यहाँ पर चला जाएगा। ओके, देखिए ये एक एम्पलीफायर सेक्शन है। यहाँ पर ये जो येलो वायर है, ये येलो वायर यहाँ पर सेंटर वाली पिन में लगेगा यहाँ पर, और ये जो ब्राउन वायर है ये लगेगा इस वाले सेंटर पिन पर। ओके, इस प्रकार से आप इसका कनेक्शन यहाँ पर कर सकते हो। और लास्ट में ये जो दोनों पिने हैं यहाँ पर आपके रेड और ऑरेंज वायर यहाँ पर लग जाएंगी। ओके, तो आने वाला वीडियो में ये सब कुछ आपका क्लियर हो जाएगा, क्योंकि प्रैक्टिकली हम आपको कनेक्शन करके दिखाएंगे उस वाले वीडियो में। अब यहाँ पर होता क्या है गाइस, देखिए यहाँ पर ऑडियो इनपुट कहाँ पर होता है, इस 3 पिन वाले कनेक्टर में, ये देख रहे हो आप, इसमें ऑडियो इनपुट होता है। फिर यहाँ से ये जो फिल्टर है यहाँ पर देखिए, ऑडियो इसमें जाने के बाद यहाँ पर ये जो फिल्टर देख रहे हो आप, यहाँ पर ये फिल्टर होके फिर अपना वॉल्यूम जो है यहाँ से निकलेगा, कहाँ से, देखिए रेड और ऑरेंज वायर से, यहाँ से वॉल्यूम आउटपुट निकलेगा। फिर ये ड्यूअल में जाके वो कंट्रोल होगा। वॉल्यूम कंट्रोल होने के बाद फिर आपका ये जो येलो और ये जो ब्राउन वायर देख रहे हो आप, यहाँ पर ये येलो वायर और साथ में ये जो ब्राउन वायर देख रहे हो, यहाँ पर आपका ऑडियो इनपुट जाएगा। ठीक है, अभी गाइस इसका स्पीकर आउटपुट की अगर हम बात करें तो देखिए स्पीकर आउटपुट भी इसका बहुत ही सिंपल है। देखिए ये जो है ये स्पेशली वायर इसमें दिया गया है जिसमें आपको ब्रिज मोड का आउटपुट मिलता है। तो देखिए यहाँ पर येलो और ग्रीन वायर इसमें एक चैनल का आपको मिल जाएगा और रेड और ऑरेंज इसमें आपको एक चैनल यहाँ पर मिल जाएगा। लेफ्ट राइट आपको इसमें दोनों चैनल यहाँ पर मिल जाएंगे। इस वाली वायर में आपको सब ऊपर का जो बेस रहेगा वो अच्छे से यहाँ पर मिल जाएगा। बहुत ही अच्छा इसका साउंड क्वालिटी है, हम इसको यूज़ कर चुके हैं। ठीक है, तो गाइस इस प्रकार से इसका यहाँ पर कनेक्शन होता है।
इस बोर्ड के अंदर 4440 IC लगा है। तो यहाँ पर ये ब्रिज मोड में लगाया जाता है इस बोर्ड के अंदर। तो ये एक IC का आपको यहाँ पर मैक्सिमम 20 वाट का आउटपुट यहाँ पर मिल जाता है। आपको यहाँ पर एक IC का 20 वाट का आउटपुट मिल जाता है। और गाइस इसके ऊपर आप आसानी से 8 इंच तक के स्पीकर बड़ी आसानी से चला सकते हो। और साउंड क्वालिटी आपको बहुत ही अच्छा मिल जाता है, बहुत ही बढ़िया साउंड इसका आपको मिल जाता है। और सबवूफर के लिए आप 8 इंच का ही हेवी मैग्नेट का स्पीकर यूज़ कीजिए, बहुत ही अच्छा आपको उसमें बेस मिल जाएगा। क्योंकि हम प्रैक्टिकली बोलेरो पिकअप में हम इसको अभी भी यूज़ कर रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा साउंड क्वालिटी हमें इसका मिल जाता है। दोस्तों ये अपने पास ओनी का कार स्टीरियो कैबिनेट अपने पास अवेलेबल है। इसके अंदर आपको काफ़ी अच्छा एक बॉडी मिल जाता है और साथ में आपको डुअल को लगाने के लिए नॉब, एक स्विच और काफ़ी अच्छे से डिज़ाइन आपको इसका मिल जाता है। मैं आपको जिस वीडियो में हम एक कार के लिए स्टीरियो बनाएंगे उसी वीडियो में हम इसका अनबॉक्सिंग करके आपको दिखाएंगे। या फिर अगर आपको देखना रहेगा तो आप मुझे कमेंट्स कीजिएगा, मैं इसके ऊपर कोई शॉर्ट वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगा। ओके, तो गाइस आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और अपने चैनल को तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी आप अपने और वीडियोस देखिए, जैसे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑडियो सिस्टम और 2 व्हीलर 4 व्हीलर के मॉडिफिकेशंस। अपने शॉप पर बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं जिनको यूज़ करके आप अपनी बाइक को, कार को, किसी को भी आप डेकोरेट कर सकते हो। और अलग अलग अपने पास फ्लैशर वगैरह, LED इंडिकेटर, वो सब कुछ अवेलेबल है। आप अपनी दुकान वाली वीडियो आप ज़रूर देखिए। ओके, तो चलिए गाइस फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे हमारे नेक्स्ट किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।